प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको क्षितिज भाग 2 से पाठ 15 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन का शेष भाग 2 में पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अगले गद्य खंड में ध्यान देंगे। इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कखरा पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और वीजा आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है, आदृत होता है, सम्मानित हुई है या नहीं? शांगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध धर्म त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, उद्धृत माने होता है प्रकट, वे क्या अपढ़ थी, अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक को कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा ना थी? कौन विज्ञ, कौन जानकार बुद्धिमान ऐसी बात मुख से कहते हैं निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? प्यारे बच्चों, द्विवेदी जी के अनुसार हिंदू लोग वेदों की रचना को ईश्वरकृत रचना मानते हैं। ईश्वर ने भी मंत्रों की रचना स्त्रियों से कराई है। प्राचीन भारत में ऐसी कई स्त्रियां हुई है जिन्होंने बड़े बड़े पुरुषों से शास्त्रार्थ किया है और उनके हाथों सम्मानित हुई है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना लिखी हुई है। उन स्त्रियों को सभी प्रकार के काम करने की इजाज़त थी। प्यारे बच्चों, द्विवेदी जी कहते हैं तो उन्हें पढ़ने लिखने से क्यों रोका जाता? स्त्री शिक्षा विरोधियों की ऐसी बातें समझ में नहीं आती। प्यारे बच्चों, अगले गद्य खंड की ओर ध्यान देंगे। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। ना वे पढ़ती, ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट विष के समान है और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट अमृत के समान है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार अत्रि की पत्नी और मंडन मिश्र की पत्नी गार्गी आदि जैसी विदुषी नारियों ने कहते हैं अपने पांडित्य से उस समय के कहते हैं बड़े बड़े आचार्य को भी कहते हैं मात दे दी थी। तो क्या कहते हैं वे स्त्रियों को कुछ बुरा परिणाम भुगतना पड़ा? यह सब कहते हैं उन लोगों की कहते हैं पुरानी कहते हैं विचारधाराएं हैं जो स्त्रियों को अपने से आगे कहते हैं बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, कहते हैं जिनका अहंकार कहते हैं स्त्री को दबाकर रखने से संतुष्ट होता है। तो कहते हैं वो स्त्री को अपनी बराबरी का अधिकार कैसे दे सकते हैं? कहते हैं द्विवेदी जी कहते हैं यदि उनकी बात भी ली जाए तो पुराने समय में कहते हैं स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती थी, परंतु आज कहते हैं बदलते समय के साथ जो है स्त्री शिक्षा जो है अनिवार्य है। जब हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कई पुराने रीति रिवाजों को कहते हैं तोड़ दिया है, तो हमें कहते हैं पुरानी पद्धति को भी कहते हैं तोड़ देना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगले गद्य खंड की ओर ध्यान देंगे। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना थी, ना सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत ना समझी गई होगी, पर अब तो है, अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विरोधियों को
क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान ना देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा ना थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण जी को भेजा था, वह तो प्राकृतिक भाषा में ना था। उसके प्राकृतिक में होने का उल्लेख प्रमाण भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होता है, कम जानने वाला होने अथवा ग्वारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। बच्चों, द्विवेदी जी कहते हैं कि पुराने ज़माने में भारत की यदि कोई भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी तो कहते हैं कोई बात नहीं, उस समय के स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी गई होगी। परंतु आज के युग में स्त्रियों को पढ़ाना जो है अति आवश्यक है। अतः जो है स्त्रियों को हमें जो है पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने कहते हैं नियमों, आदेशों और प्रणालियों को कहते हैं तोड़ दिया है। द्विवेदी जी कहते हैं कि जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं उन्हें कहते हैं क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में कहते हैं बिल्कुल भी स्थान नहीं देना चाहिए। पुराने ज़माने में कहते हैं सारी स्त्रियां अनपढ़ जो है नहीं थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। कहते हैं जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें कहते हैं श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के कहते हैं उत्तरार्ध का 53वां अध्याय कहते हैं पढ़ना चाहिए। और उसमें कहते हैं रुक्मणी हरण की कथा जो है कही गई है। रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में कहते हैं ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण जी को भेजा था। क्या वह प्राकृतिक भाषा में नहीं था? उसके प्राकृतिक होने का प्रमाण जो है भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ होने, कम पढ़े लिखे होने का अथवा ग्वारपन होने का सूचक नहीं है। द्विवेदी जी कहते हैं कि पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन होता है पुराने ज़माने की स्त्रियां अपढ़ होती थी तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, नरहत्या होता है मनुष्य का संहार करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, रिश्वत लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का कहते हैं परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्त होता है परेशान, बात व्यथितों होता है बातों से दुखी होने वाला, और ग्रहग्रस्तों के सिवा, ग्रहग्रस्त होता है पाप ग्रहों से प्रभावित के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु होता है कड़ुए वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई है? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते हैं। सीता से किंचित होता है थोड़ा, सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई है। साध्वी होता है पवित्र। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहा है
उसी ने त्याग किए हुए, परित्यक्त होता है त्याग किया हो, होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है सुनिए। अरे बच्चों, द्विवेदी जी के अनुसार स्त्री शिक्षा विरोधियों के अनुसार यदि स्त्रियों को पढ़ाने से कुछ बुरा घटित होता है तो पुरुषों के पढ़ने से तो उससे भी बुरा घटित होता है। प्यारे बच्चों, समाज में होने वाले सभी बुरे कार्य पढ़े लिखे पुरुषों की देन है। तो क्या सभी पाठशालाएं, कॉलेज आदि बंद कर देने चाहिए? शकुंतला का दुष्यंत का अपमान करना स्वाभाविक बात थी, न्यायप्रिय, स्वाभाविक होता है, एक न्यायप्रिय बात थी। एक पुरुष स्त्री से शादी करके उसे भूल जाए और उसका त्याग कर दे तो वह स्त्री चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि वह अपने विरुद्ध किए अन्याय का विरोध अवश्य करेगी। यह कोई गलत बात नहीं है। सीता जी तो शकुंतला से अधिक पवित्र मानी जाती है और उन्होंने भी कहते हैं अपने त्याग किए जाने पर जो है राम जी पर आरोप लगाए थे, उसे आप जो है कहते हैं ध्यान से सुनिए। प्यारे बच्चों, अगला गद्य खंड ध्यान देंगे। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति ना किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। प्यारे बच्चों, द्विवेदी जी कहते हैं कि सीता माता ने सबके सामने अग्नि में कूदकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया था, फिर लोगों की बातें कहते हैं सुनकर उसे क्यों छोड़ दिया गया? यह राम जी के कुल पर कहते हैं कलंक लगाने वाली बात है। बच्चों, सीता माता जी तो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली थी, फिर उन्होंने अपने विरुद्ध हुए अन्याय का विरोध कहते हैं अनपढ़ों की भांति क्यों दिखाया? प्यारे बच्चों, यह एक कहते हैं स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जब मनुष्य अपने विरुद्ध हुए अन्याय के विरोध में कहते हैं आवाज उठाता है। उसी प्रकार से सीता माता जी ने भी अपने विरुद्ध कहते हैं जो है जब उन्होंने देखा कि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने कहते हैं उसका विरोध किया। सीता की धर्मशास्त्र ज्ञता होता है धर्म को जानने वाले का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत नीतिज्ञ होता है, नीति के जानकार और क्षमाशील तपस्वी तक ने असत्य मन्युर्भरता ग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने त्याग किए जाने को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कड़ुए वचन कहना सर्वथा बिल्कुल स्वाभाविक है। ना यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, ना ग्वारपन का, ना अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखों से भी, दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतः स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ ना पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने को मुमानियत होता है रोक, मनाही थी, वो या तो इतिहास में अभिज्ञता होता है जानकारी या ज्ञान नहीं रखते, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर अनपढ़ जो है रखने का उपदेश देना समाज का तिरस्कार करना और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है।
प्यारे बच्चों, द्विवेदी जी कहते हैं कि पढ़ने लिखने से समाज में कोई भी अनर्थ नहीं होता। अनर्थ करने वाले अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों तरह के हो सकते हैं। अनर्थ का कारण दुराचार और पापाचार है। बच्चों, स्त्रियां अच्छे बुरे का ज्ञान कर सके, उसके लिए स्त्रियों को पढ़ाना जो है आवश्यक है। जो लोग स्त्रियों को पढ़ने लिखने से रोकते हैं, उन्हें दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को अनपढ़ रखना जो है समाज की उन्नति में रुकावट डालना है। प्यारे बच्चों, अगला गद्य खंड देखेंगे। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना जो है अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष ना देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। जी में आए सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए ये ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सोलो आने मिथ्या है, झूठा है। प्यारे बच्चों, द्विवेदी जी आगे जो है कहते हैं, शिक्षा शब्द का अर्थ कहते हैं बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। उसमें सीखने योग्य सभी कार्य कहते हैं समाहित है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, यदि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के कारण लड़कियों को पढ़ने लिखने से रोका जाए तो कहते हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाए। लड़कों की भी शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, फिर स्कूल कॉलेज कहते हैं बंद क्यों नहीं किए गए? दोहरे मापदंडों से समाज का हित नहीं हो सकता। यदि विचार करना है तो स्त्री शिक्षा के नियमों पर विचार करना चाहिए। प्यारे बच्चों, उन्हें जो है इस विचार पर मंथन करना चाहिए कि उन्हें कहाँ पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को कहाँ पढ़ाना चाहिए और उन्हें किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और किससे शिक्षा दिलानी चाहिए। परंतु यह कहना कि स्त्री शिक्षा में दोष है तो यह कहते हैं पुरुषों के अहंकार को सिद्ध करता है। द्विवेदी जी कहते हैं अहंकार को बनाए रखने के लिए झूठ का सहारा लेना कहते हैं कदापि भी उचित नहीं है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पाठ संपन्न होता है। धन्यवाद।